मधुबनी जिला भर में विभिन्न छोटे बड़े घरों, प्रखंड पंचायतों व क्षेत्रों में भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास व श्रद्धा का त्योहार भाई दूज मनाया गया। गौरतलब है कि मिथिलांचल की संस्कृति के अनुसार भाई दूज या भैया दूज, जिसे भ्रातृ द्वितीया के नाम से भी जानते हैं, वह भरदुतिया में बदल जाता है। यहाँ भाई दूज के अवसर पर नोत लेने की परंपरा है। कहा जाता है कि बिना निमंत्रण दिए भाई अपने बहन के घर पहुंचता है, जहां भोजन करना सबसे शुभ माना गया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं मिथिलांचल की यह संस्कृति भरदुतिया की खास बातें। भाई दूज का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। भाई दूज को भाई टीका, यम द्वितीया व भ्रातृ द्वितीया जैसे कई नामों से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। इस बार भाई दूज 15 नवंबर को मनाया गया। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर भाई दूज मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा और विश्वास का त्योहार है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस दिन यम देवता की पूजा भी की जाती है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर और उपहार देकर उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। इस दिन भाई का अपनी बहन के घर भोजन करना विशेष रूप से शुभ होता है। इस दिन बहनें टीका लगाने से पहले कथा पढ़ती हैं। कथा इस प्रकार है कि सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा देवी की 2 संतानें थी, पुत्र यमराज एवं पुत्री यमुना। एक बार संज्ञा देवी अपने पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को सहन न कर सकी तथा उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने चली गई। उसी छाया में ताप्ती नदी एवं शनिदेव का जन्म हुआ। छाया का व्यवहार यम एवं यमुना से विमाता जैसा था। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी अलग यमपुरी बसाई। यमुना अपने भाई को यमपुरी में पापियों को दंडित करने का कार्य करते देख गोलोक चली गई। यम एवं यमुना काफी समय तक अलग अलग रहे। यमुना ने कई बार अपने भाई यम को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, परंतु यम यमुना के घर ना आ सका। काफी समय बीत जाने पर यम ने अपनी बहन यमुना से मिलने का मन बनाया तथा अपने दूतों को आदेश दिया कि पता लगाए कि यमुना कहाँ रह रही है। गोलोक में विश्राम घाट पर यमुना की यम से भेंट हुई। यमुना अपने भाई यम को देखकर हर्ष से फूली न समाई। उसने हर्ष विभोर हो अपने भाई का आदर सम्मान किया, उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। यम ने यमुना द्वारा किए सत्कार से प्रभावित होकर यमुना को वर मांगने को कहा। उसने अपने भाई से कहा कि यदि वह वर देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो लोग आज के दिन यमुना नगरी में विश्राम घाट पर यमुना में स्नान तथा अपनी बहन के घर भोजन करे, वे तुम्हारे लोक को ना जाए। यम ने यमुना के मुंह से यह शब्द सुन तथास्तु कहा और तभी से भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। भाई दूज से जुड़ी कई कथाएं हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करके भाई दूज के दिन ही वापस द्वारका लौटे थे। ऐसे में उनकी बहन सुभद्रा ने अपने भाई का स्वागत फल, फूल, मिठाई और दियों को जलाकर किया था। उसके अलावा सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण का तिलक करके उनके दीर्घायु की कामना भी की थी। भाई दूज के मौके पर बहनें भाई के तिलक और आरती के लिए थाल सजाती हैं। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से चौक बनाकर उस पर भाई को बिठाया जाता है और शुभ मुहूर्त में बहनें उनका तिलक करती है। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशा यह सभी भाई को देकर उनकी आरती उतारती है। कहा गया है कि इस दिन जो भाई बहन के घर भोजन करेगा उसकी आयु बढ़ेगी तथा बहन का सुहाग बढ़ेगा। इस प्रकार भरदुतिया में अन्न भोजन करना प्रमुख है। यह मान्यता सभी संस्कृतियों में एक समान है, पर हमारी लोक संस्कृति की विशेषता है कि भैया दूज भरदुतिया का लोक स्वरूप बदल जाता है। मिथिला की संस्कृति में यम एवं यमुना के प्रति देवता की भावना विद्यमान है।
अन्य संस्कृतियों से मिथिला में एक भिन्नता है कि वहां भाई को गाली देकर पीड़ा पहुंचाई जाती है ताकि इस पीड़ा के कारण भाई पर आने वाली दूसरी बड़ी विपत्ति टल जाए। यहाँ यम को विनाशकारी देवता न मानकर संयम तथा अपराध नियंत्रक देवता माना गया है। इसलिए मिथिला में यम के प्रति वह अशुभ भाव नहीं है जो कि अन्य संस्कृतियों में परवर्ती काल में पनप गए हैं। मिथिला में आज भी 14वीं शती के चंडेश्वर तथा 15वीं शती के वाचस्पति द्वारा प्रस्तुत मान्यताएं तथा विधान बरकरार है। इसीलिए अन्य क्षेत्रों की लोक संस्कृति से यहाँ प्राचीनता तथा भिन्नता हम पाते हैं। मिथिला में इसकी लोक परंपरा में बहन सबसे पहले बाट रास्ता को लीपती है। आंगन आने का रास्ता गोबर से लीपकर भाई के आने का इंतजार करती है। साथ ही आंगन में पूरब की ओर रुख कर दसपात पुरैन का अरिपन देकर उसके पश्चिम में लकड़ी का एक पीढ़ा लगाती है। पीढ़ा पर भी तानी भरनी जैसा अरिपन दिया जाता है। इसके आगे दसपात पुरैन के ऊपर पीतल या कांसा का एक अढ़िया, जिसको कठौता कहते हैं, वह रखती है। इस कठौते में सुपारी, लौंग, इलायची, कुम्हर का फूल, चांदी का सिक्का अथवा कोई भी सिक्का, बड़ा हर्रे, पान का पत्ता तथा जल रहता है। इसके साथ चावल का पिठार यानी कि पीठा तथा सिंदूर होती है। भाई के आने पर उसे उसी पीठा पर बैठाया जाता है। मिथिला की लोक संस्कृति में नोत लेना एक विशेष विधि है जो अन्य लोक संस्कृति में नहीं है। इस विषय में कहते हैं कि इस दिन भाई को बिना बुलाए आना चाहिए। ऐसी स्थिति में बहन सबसे पहले उसे भोजन के लिए निमंत्रण देती है, जो इस पर्व का मुख्य कार्यक्रम है। बहन इन सभी मांगलिक वस्तुओं से भाई की अंजलि को भरकर उसे न्योता देती है। वह एक प्रकार से आगवानी है। इस नोत लेने की परंपरा को धुरियायल पैरे नोत लेना कहते हैं। भाई अपने सर को ढककर अंजलि बांधकर पीढ़ा पर बैठता है और बहन पश्चिम मुंह होकर उसकी अंजलि और दोनों पैरों पर पिठार और सिंदूर लगाती है। साथ ही कठौते में रखी सारी वस्तुएं भाई की अंजुरी में भर देती है। लोटा से अंजुरी पर जल गिराती हुई मंत्र पढ़ती है। जमुना नुतलन जम के, हम नुतैची भाई के, हमरा नुतने भाई के और दाबड़ है। संस्कृत में शिक्षक परिवार में पौराणिक मंत्र पढ़ती है, जिसका अर्थ होता है कि हे भाई, मैं तुम्हारी बहन हूँ। यमराज और विशेष रूप से यमुना की प्रसन्नता के लिए मेरे घर भात का भोजन करे। इस प्रकार यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। अंत में भाई के पैरों पर सिंदूर पिठार बहन अपने हाथ से पोंछ देती है और भाई के माथे पर तिलक लगा देती है। छोटा भाई हो तो वह बहन को पैर छूकर प्रणाम करता है और यदि बहन छोटी हो तो वह भाई को प्रणाम करती है। इसके बाद भाई को बिगजी खिलाया जाता है और अंत में भाई को चावल का भोजन करवाया जाता है। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट।